क्या आपकी कमर में भी बहुत दर्द रहता है और क्या आप भी ज्यादा देर तक चल नहीं सकते या ज्यादा देर तक बैठते हुए भी आपको कमर में दर्द रहता है? अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाना शुरू करेंगे तो आपका जीवन हेल्दी और हैप्पी होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कमर में दर्द क्यों होता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला जो मेजर कारण है, आपको किसी वजह से इंजरी हो गई है तो भी आपको कमर में दर्द रह सकता है। आप फिसल के गिर गए हैं और एकदम से आपके हिप्स जो है वो जमीन पर जोर से लगते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द रह सकता है। लेकिन इस तरह का जो दर्द होता है, जो हमें थोड़ी सी इंजरी होती है या कई बार हमारा पैर स्लिप होने की वजह से होती है, वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो कमर में दर्द रहता है वो कई बार इतना मेजर हो जाता है कि वो असहनीय हो जाता है ना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कमर में जो दर्द होता है उसके कई सारे कारण होते हैं। एक जो इसका मेन कारण है वो है कॉक्सीडायना। कॉक्सीडायना यानी कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे वाली स्पाइनल कॉर्ड पूरा, और यहां तक आते आते ही टेलबोन होती है ना। जब हम कई बार स्लिप कर जाते हैं, स्लिप करने की वजह से हम एकदम से गिरते हैं तो जो ये हड्डी होती है ये आगे किसी भी और चीज से नहीं जुड़ी होती, राइट। तो ये जो हड्डी होती है ये एकदम से मांस के अंदर चली जाती है और जहां पर हमें कई दिनों तक बहुत तकलीफ रहती है और कई बार ये जख्म बढ़ता नहीं है। और अगर हम इसका प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते या प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी हो जाती है। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि अपने फिसलने वगैरह पर ध्यान रखना है कि अपने आप को फिसलने नहीं देना है। या कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वजह से इंजरी हो जाती है, तब भी हमें नीचे चोट लग सकती है, तो वो भी एक कमर दर्द का मेन कारण हो सकता है। तो जानते हैं ये जो दर्द होता है कॉक्सीडायना, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। महिलाओं में होने की वजह क्या है? एक फर्स्ट जो इसकी वजह है वो है ओबेसिटी। कुछ महिलाओं का वजन इतना ज्यादा होता है कि पैरों के ऊपर पूरा दबाव आता है और जब वो बैठते हैं तो हमारे टेलबोन के ऊपर बहुत दबाव आता है और उस दबाव की वजह से वहां पर जो नीचे मांस होता है उसके अंदर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको दर्द रहता है। ये एक मेन कारण होता है। तो सबसे पहले हमें अपना वजन कम करना चाहिए। दूसरा कारण जो होता है कि कईयों का वजन कम नहीं होता लेकिन फिर भी उनको टेलबोन में दर्द रहता है। उसका कारण ये है कि या तो उनकी सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब की वजह से भी वो लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और जिसकी वजह से उसकी टेलबोन का जो प्रेशर है वो उनके मांस के ऊपर पड़ता है और जब वहां पर प्रेशर पड़ता है तो वहां पर भी उनको दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये इसका मेन कारण। या फिर होता है कि आपकी डिस्क में जो प्रॉब्लम आ जाती है, डीजेनरेटेड डिस्क बोलते हैं। वो क्या होता है कि आपके दो मनकों के बीच में एक डिस्क होती है और उस डिस्क के अंदर वाटर रहता है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म, एक फ्लूइड की रहता है कुछ उसके अंदर, और जो वो वाटर का जो कंटेंट है वो 80% उसमें रहना चाहिए, है ना, 80%। और इसमें यहां पर क्या होता है कि उस डिस्क में वो पानी कई बार सूखने लगता है। उसकी वजह एक तो एजिंग होती है। जब आप उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कम उम्र में भी ये सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कमर में बहुत दर्द रहता है और आपको डिस्क की प्रॉब्लम, आपने कहते हुए सुना होगा कि आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के आए हैं तो वो कहते हैं कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये डिस्क की प्रॉब्लम क्या होती है? दो मणकों के बीच में डिस्क होती है और उस डिस्क में जो हमारा फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये इसकी मेन कारण है। और इसको ठीक करने के लिए जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आपने सेतुबंध लगाना है, धीरे धीरे दोनों हाथों को, पैरों को फोल्ड करके जैसे सेतुबंध हम लगाते हैं उस तरह से हमने अपनी कमर को और हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है, तो इसमें बहुत आराम होने लग जाता है। या फिर हम बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और सीधे लेटने के बाद आपको पवन मुक्त आसन करना है, यानी अपने पांव को पकड़कर लाना है और धीरे से अपने घुटने को चूमना है। फिर इसी तरह से दूसरे पांव को उठाकर लाना है और दूसरे पांव के घुटने को चूमना है। इस तरह से अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल बेड पे लेट के आप कर सकते हो क्योंकि ज्यादा देर तक जमीन पे आपको नहीं बैठना है। और कुछ महिलाओं को जैसे कॉन्टिन्यूसली
कमर में दर्द रहता है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर कॉक्सीडाइनिया यानी कि टेलबोन में बहुत पेन रहता है, तो उनको भी नीचे बैठना नहीं होता। आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना होता है, आपके स्टूल के लेवल तक या चेयर के लेवल तक आप बैठ सकते हैं। इन चीजों की कुछ आप सावधानी रखेंगे तो आगे जाकर कमर में दर्द आपको नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें सावधानी के लिए आपको आगे झुकने वाले कोई भी कार्य नहीं करने। जैसे कि कुछ चीज एकदम से गिर जाती है तो हम एकदम से उसको नीचे झुककर उठाते हैं, तो आपने ऐसा भी नहीं करना है। आगे झुकने वाले काम नहीं करने हैं और नीचे बैठने से आपको बचना है। डायरेक्ट जमीन पर आप बेड पर बैठकर अपनी कुछ पैरों की एक्सरसाइज, पैरों की मूवमेंट और इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो होता है कि जब कई बार क्या होता है कि इसका रीजन क्या होता है कि कई बार जो हमारे मनके होते हैं, है ना, मनकों के बीच में डिस्क होते हैं और मनके जो है वो खिसक जाते हैं, थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो मनका खिसकता है, खिसकने के बाद एक जो हमारी यहाँ नस आ रही होती है नीचे पांव की तरफ, उसको बोलते हैं साइटिका। तो साइटिका के ऊपर दबाव आ जाता है जिसकी वजह से उनको साइटिका पेन रहने लग जाता है। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि साइटिका पेन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि एक पांव से कमर में दर्द होता है और एक पांव की तरफ से हो जाता है। यानी कि जिस भी पांव की साइटिका के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, इसके लिए हमने बिल्कुल सीधा लेट जाना है और सीधा लेटने के बाद अपने पैर को, एक पांव को ऊपर उठाना और उस पांव को गोल घुमाना है। उसको रिपीट करना है 5 टाइम। अगर हम राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं पूरा घड़ी की दिशा में तो 5 टाइम्स हमने उसको उल्टा मूव करना है। तो इस तरह से हमें कुछ सावधानियां रखनी है और उनके साथ ही अपना उपचार खुद से कर लेना है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती हैं। कमर दर्द आपको कॉन्टिन्यूसली है तो आपने आगे झुकने वाले कोई भी काम नहीं करने हैं और ना ही ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपका पेन बढ़ जाए और आपको बहुत अधिक तकलीफ हो। तो जैसे भी आपको साइटिका पेन या कॉक्सीडाइनिया यानी कि टेलबोन में अगर पेन रहता है तो उसके लिए आप वहां पर कुछ थोड़ी सी मसाज भी कर सकते हैं और कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सेतुबंद आसन लगाना चाहिए, पवन मुक्त आसन करना चाहिए, लेकिन जो ये आसनास है ये बहुत ही स्लो आपको करने हैं, राइट। जब आप इनको स्लो करेंगे तो तभी इनका इफेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत अधिक लगेगा, इंप्रूवमेंट आपके अंदर होती जाएगी और आपका पेन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके मनकों के बीच जो मनके हैं वो खिसक गए हैं या चारों तरफ से कुछ नसें का प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डेफिनेटली डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रेकमेंड करता है। लेकिन वो बहुत बाद की बात होती है। अगर आपको खाली डिस्क की प्रॉब्लम है या मनका खिसका हुआ है तो ये चीजें जो है ये आपको एक्सरसाइज से आप इनका लाभ उठा सकते हैं और एक्सरसाइज करने से ये डेफिनेटली ठीक हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ उठा सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।